संजय दत्त से जुड़े कुछ और बयान आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। इसी विषय पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि संजय दत्त को माफी दे दी जाए। संजय दत्त से अपराध बहुत छोटे उम्र में हुआ था और वो आपराधिक किस्म के शख्स नहीं हैं। आज ही उन्होंने कहा है कि सुनील दत्त मुस्लिम समर्थक थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता राजश्री ने दिग्विजय सिंह के बयान पर किसी भी किस्म का टिप्पणी करने से मना कर दिया है। महामहिम राज्यपाल जी को माफ करने का अधिकार भी है। मैं इस पक्ष का हूँ कि संजय दत्त कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है। इस मामले पर अगर कोई भी मर्सी पिटीशन गवर्नर को या राष्ट्रपति को देगा तो गवर्नर और राष्ट्रपति उस पर गौर करेंगे। इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इधर सोमवार को उच्च न्यायालय सुरक्षित मुख्यमंत्री श्री किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ अपनी याचिका दायर करते हुए यह कहा गया कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति अवैध, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक था। याचिका पर सुनवाई आज पूरा किया गया और अदालत ने फैसला सुरक्षित कर दिया है। यह उल्लेखनीय है कि चित्तूर जिले से उप्पू वेंकट रमन द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ एक रिट याचिका दायर किया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति को चुनौती दे सकता है। नागम मुद्दु कृष्णा नायडू असेंबली के समक्ष टीडीपी एमएलए गली मुद्दु कृष्णा और तेलंगाना नागम जनार्दन रेड्डी के मध्य शब्दों का युद्ध। दो अध्यक्षों का असेंबली पर शब्दों का बौछार। नागम जी के अनुसार अपनी गली में बिल्ली भी शेर बनता है और मगर जब बाहर निकले तो बिल्ली ही रह जाता है और शेर चाहे जहां भी रहे हमेशा शेर ही बना रहता है। जैसे कि वे जब तक टीडीपी में थे और जब वह टीडीपी से बाहर निकले अब वो बिल्ली हैं। दोनों अध्यक्षों के वाक्यों ने जनता को फिल्म की याद दिला दी, जैसे कि किसी फिल्म के अदाकार अदाकारी कर रहे हो। गली जी का कहना है कि नागम जी हमेशा पहले पन्ने पर रहे थे जब तक वे टीडीपी के साथ जुड़े हुए थे। तुरंत नागम जी ने कहा कि किसी भी स्थान पर हो श्रेय और मोरालिटी का होना अत्यावश्यक है। इधर इंडिया बुल्स के दफ्तर में तोड़फोड़। अमरावती में इंडिया बुल्स के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। कल अमरावती में ही राज ठाकरे ने ही इंडिया बुल्स को धमकी दी थी कि कल रात मुंबई के लोअर परेल इलाके में भी इंडिया कॉर्पोरेट दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई थी। तोड़फोड़ के आरोप में जो 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी उनमें राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए इधर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के भ्रष्टाचार और धन शोधन अधिनियम के निवारण अधिनियम की रोकथाम के तहत एक जांच की मांग की है। पंचायत राज मंत्री कश्मीर जना रेड्डी के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कल तक स्थगित कर दी। अदालत बेंच और एक बेंच जना मामले के स्थानांतरण का आदेश दिया था। यह उल्लेखनीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता पीवीवी राव जना रेड्डी के खिलाफ जनहित याचिका पीआईएल दायर की थी। न्यायालय में आरोप लगाते हुए कि यह अवैध साधनों के माध्यम से धन जमा कर रहे थे। इस तथ्यों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच की